सभी देशवासियों को लोढ़ा ग्रुप की ओर से दुर्गा अष्टमी और महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। समस्त देशवासियों को इंडिया लाइव 24 की ओर से दुर्गा अष्टमी और महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। करनाल में हुए डबल मर्डर मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आनंद विहार में एक घर में मौसा और भांजे को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस मामले की जानकारी 18 तारीख को पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन की। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को मेरठ रोड से गिरफ्तार किया है। इन चारों आरोपियों की जोगिंदर और अरुण के साथ पुरानी रंजिश थी, जिसके बाद इन्होंने तेज धारदार हथियार से उनको मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि जब ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, उस वक्त उस जगह पर शराब की महफिल सजी हुई थी। पुलिस का कहना है कि इस मर्डर की जानकारी भले ही 18 तारीख को मिली हो, लेकिन जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि ये कत्ल 16 तारीख की रात को किए गए थे। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। एक डबल मर्डर का आनंद विहार कॉलोनी का मर्डर था। उसमें पुलिस ने सदर थाना पुलिस स्टेशन ने एक FIR नंबर 786 रजिस्टर करके अंडर सेक्शन 302 इन्वेस्टिगेशन टेकअप की थी और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय स्वयं मौका निरीक्षण किया था और इस पूरी स्थिति पर नज़र बनाए हुए थे। तो इसी इन्वेस्टिगेशन को करते हुए हमने CIA 1 की टीमें, साइबर सेल की जो हमारी टेक्निकल असिस्टेंस टीम है, जो मौका पर हमारी सदर थाना की टीम थी, अलग अलग टीमें और फॉरेंसिक एविडेंस को ध्यान में रखते हुए एक ब्लाइंड मर्डर था, इसको ट्रेस किया है और उसमें इनिशियली 4 व्यक्ति को आज मेरठ रोड से गिरफ्तार किया है और इनके साथ कुछ व्यक्ति और थे जिनका इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से मैं डिस्क्लोज अभी नहीं करूंगा। जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इन सब ने मिलके इस घटना को अंजाम दिया था और उसकी मतलब जोगिंदर, इसमें एक मृतक है, उम्र लगभग 55 साल, दूसरा अरुण उर्फ दद्दू, ये इनके घर पे जाके धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। वजह रंजिश इनके ये आपस में पहले भी नोन है। जैसा कि मौके पे हम गए थे तो लोगों से पूछताछ की कि यहाँ पर काफ़ी लोग शराब वगैरह पीते थे। ये 2 जो मृतक है ये भी नशा मतलब शराब वगैरह पीते थे, आपस में वेल नोन थे। इनमें से एक एक्यूज है प्रवीण, उसकी और मृतक अरुण उर्फ दद्दू की उस दिन बहस भी हुई थी, गाली गलोच पब्लिकली। और उसके अलावा अपना इसमें एक आरोपी दूसरा है जिसका नाम मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा बिकॉज अभी वो फरार चल रहा है, उसके साथ उसकी मारपीट भी हुई थी। इसी रंजिश के चलते उन्होंने जिस दिन इनकी सुबह बहस हुई, शाम के टाइम ये वहाँ दारू पीने आए, शराब पीने, और उन्हीं के घर पे इन्होंने शराब पी और शराब पी के एक साजिश के तहत जितने लोग वहाँ थे उन्होंने इनको मौत के। इंडिया लाइव 24 के लिए करनाल से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। भारत से दोस्ती का दम भरने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत से दोस्ती के बावजूद प्रदूषण पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत की हवा प्रदूषित है।
आपको बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक जो बाइडेन के बीच शुक्रवार को आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। इसमें ट्रंप ने भारत को गंदा बताया। क्लाइमेट चेंज पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि चीन और रूस भी हवा खराब करने के लिए जिम्मेदार हैं। वहीं इस पर जब भारत में किसानों की राय ली गई तो उनका कहना था कि अब तक तो हरियाणा और पंजाब में जलाई गई पराली का धुआं सिर्फ दिल्ली तक ही जाता था, लेकिन अब लगता है अमेरिका भी पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के जंगलों में आग लगती है, वो उनको नजर नहीं आता, लेकिन हमारा धुआं सबको नजर आता है। लेकिन कल ट्रंप ने एक भाषण में कहा है कि जो प्रदूषित हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसमें भारत का, रूस का, चीन का अहम योगदान है। यानी कि भारत की जो हवा है वो गंदी है। ये सब प्रोपोगंडा है। 3 दिन 4 दिन आग लगा है सिर्फ जिरी में। 3-4 दिन में सारी प्रदूषण खराब हो गया। या तो बताओ भी 3-4 दिन से ही होया है। और रही बात अगली, वो अमेरिका है, पहले 2 दिन पहले तो हमारे पर बोल रहा था मोदी ने उसका सेटिंग कर ली होगी। 2 दिन पहले तो उन्हें भाषण दिया ट्रंप ने और कनाडा वाले ने भी किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। अब सेटिंग कर ली, जुमलेबाज तो है ही है, मोदी कर ली सेटिंग, बढ़िया सेटिंग कर ली है, उसको अपने साथ लगा लिया। इस पर क्या कहेंगे हम? ये किसान को बर्बाद करने पर तुले हैं बिल्कुल। और ये बात पराली का समाधान ही नहीं, कोई अगर होता हो तो करके दिखा दो, हम तो तैयार हैं, किसान बिल्कुल तैयार हैं। क्यों आग लगाएगा अपनी? क्यों हम उसको, हम लोग शौक थोड़ा आग लगाने कोई, या तो बोलो जान के शौक है, अभी शौक से आग लगा रहे हैं। इन्होंने पैसे देने की बात करी थी, पैसे से मुकर गए। ये सब्सिडी देते हैं, उस साधन पर सब्सिडी देते तो चलता ही नहीं, उसको कौन चलाएगा? मचल रहा है, कौन चलाएगा? आम आदमी कहाँ से, 4 किले वाला कहाँ से चला लेगा उसको? और जिम्मेदार जोन से ले रहे हैं, वो भी उनके दल्ले हैं, वो उनको देते हैं अपना सब्सिडी, बड़े बड़े लोगों को। वो अपना ना चलाते हैं, और चलाएंगे तो अपनी मर्जी से हिसाब मांगते हैं, 2000 कोई 4000। उससे अच्छा तो ज़मीन ही अपने नाम करवा लेगी सरकार, उसमें वो अच्छा रहेगा। आपका नाम? मैं पलविंदर सिंह सांबली, जिला अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति। अमेरिका का दोस्त है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार अमेरिका जाते रहते हैं, तारीफ करते रहते हैं ट्रंप जी की। लेकिन ट्रंप ने कहा है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो प्रदूषित हो रहा है, उसमें भारत, रूस और चीन का अहम योगदान है। ये अमेरिका में, पूरे यूरोप में कई साल तक जंगलों में आग रहती है। आप तो खुद पत्रकार हो, पढ़ते हुए, लगातार कई महीने तक आग लगी रहती है। वहाँ का धुआं हमारे यहाँ तो आता नहीं, हम यहाँ का धुआं वहाँ पहुँच गया। कमाल है भाई। बाकी इस चीज़ का सही सा उत्तर प्रधानमंत्री जी मोदी देंगे कि उनकी बड़ी और जान पहचान है, मित्रता है, वही देश के हैं। और क्या देश के हैं? एक किसान होने के नाते आप अपनी क्या राय रखेंगे? देखो, कोई समाधान तो हो। किसान के पास है क्या? किसान के कुछ बुआई नहीं करनी है। किसान ने क्या खेत खाली रखेगा? कुछ तो करेगा उसका। वो ये तो बेचारा कुछ ना कुछ उसका चारा भी बना लेता है, लेकिन उसके बाद भी नहीं सिमटती तो कोई ना कोई तो मतलब जरिया ढूंढेगा, जलाएगा या कुछ और करेगा। सरकार खरीद लो, कभी मना करते हैं, फ्री में देंगे। खरीदनी भी नहीं है, फ्री में उठा के ले जाओ। साधन तो नहीं है किसान के पास, कहाँ से अकेले किसान से उठे नहीं की, मजदूर भी चाहिए उठाने के लिए। मजदूरी देने का इसका जुगाड़ नहीं। पहले इन 3 अध्यादेश ने वैसे ही मार दिया, मरा तो पहले ही था। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश बेनीवाल है। जो ट्रंप ने ये मुद्दा उठाया है कि भारत की जलवायु परिवर्तन है वो भारत की वजह से खराब हो रहा है, आप एक किसान हैं, आपका क्या कहना है? मेरा एक ही कहना है, आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि ट्रंप को हमारा धुआं, इंडिया का धुआं पहले तो दिल्ली में जाता था, और दिल्ली वाले कहते थे कि हमारे को जो है ना, हमारी आंखों में धुआं पड़ता है, हमें जो अस्थमा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत कुछ एलर्जी है। सारी धुआं जो है हरियाणा की धुआं ही वहाँ का है। और वहाँ से अब सीधा ही, पहले तो शिपों में, जहाज में जाता था, अब एरोप्लेन पे, आज तो सीधा ही हमारा ट्रंप के सीधा छाती में जाके धुआं लगने लग रहा है। अच्छा, यहाँ का जो है पराली का धुआं हमारा, तो ये जलाएंगे ना तो और क्या करेंगे? तंग आ गए हैं लोग। किसान, छोटा किसान जो है बेचारा, कहाँ से उसको, जो मशीन काटती है ना जनाब, तो वो कैसे उसको अपने खेत को कैसे जोतता है, वो ही जानता है। उसके अंदर कितना खर्चा आता है, 5 उसको बार उसकी बुआई करनी पड़ती है, तो तब जाके उसके अंदर जो है दाने जो हैं उसके अंदर मिला सकता है, वरना दाने नहीं मिलते। मैं ट्रंप साहब को एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप राजनीति करिए, राजनीति करने लग रहे हो ना तो अच्छी बात है, मगर जो धुआं है ना, इसको धुएं को समेटने के लिए कुछ सिस्टम बनाओ ना। आप सीधा ध्यान आपका और कहीं तो जाता नहीं है, पराली पे आ गया आपका।
अरे वहाँ खुशहाल तुम्हारा अमेरिका है, वहाँ आपने यही कानून एक बार आपने लागू 3 अध्यादेश वहाँ भी लागू किए थे। वहाँ का एक भी किसान 2% वहाँ के किसान रह चुके हैं। वहाँ के मारने के बाद आप इंडिया के अंदर भी आपकी आ गई है सड़े मोदी रल के, और आप इंडिया के अंदर भी ये सोच रहे हैं कि भाई किसानों को ख़त्म किया जाए। आपको पता है कि यही कानून आपके चैनल से कह रहा हूँ मैं, बिहार के अंदर भी 2006 के अंदर यही लागू है, आज तक लागू है। और वहाँ का जितना भी किसान है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के अंदर यही मजदूरी करने आता है। हमारी आंखों देखी बात है कि वहाँ का जो मजदूर है आज यहाँ मजदूरी करने के लिए आ रहा है वो किसान है, वो भैये वगैरह नहीं है। हमें देखा वो वहाँ के किसान है, क्योंकि मेरा वहाँ संगठन चलता है वहाँ खगड़िया के अंदर, बिहार के अंदर मोतिहारी जिला घोड़ा सहन के अंदर मेरे प्रधान है वहाँ। तो वहाँ के जो लोग हैं वो आज मजदूरी करने के लिए हमारे यहाँ आते हैं। तो आज वही 3 अध्यादेश लेके हरियाणा के अंदर भी वही, ऑल इंडिया के अंदर वही लागू करने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। आपका नाम? सरदार गुरमुख सिंह अंदाता, भारतीय किसान यूनियन के। इंडिया लाइव 24 के लिए सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। सभी देशवासियों को लोढ़ा ग्रुप की ओर से दुर्गा अष्टमी और महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में नारी बचाओ अभियान, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, नारी शक्ति का प्रयास चल रहा है, ऐसे में एटा में एक ऐसी घटना सामने आई है जहां 2 लड़कियों ने एटा के दर्जन भर लड़कों का जीना दुश्वार कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि खुशबू और उसकी बहन शाइन एटा के पोता नगला मोहल्ले में रहती है। इन लड़कियों के आए दिन किसी न किसी लड़के से कोई ना कोई मामला निकलता है। ये लड़कों को ब्लैकमेल करके उनसे मोटी रकम मांगती है। जो लड़का पैसे नहीं देता उसको मुकदमा करवा कर जेल करवा देती है। इंडिया लाइव 24 के लिए जिला एटा से आमिर खान की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर यूपी में नारी मिशन शक्ति चलाया जा रहा है, जिसका मकसद महिलाओं को स्वावलंबी बनाना और अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। इसी के चलते भदोही कोतवाली में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई, जिसके जरिए महिलाएं अपनी किसी भी तरह की समस्या को आसानी से रख सकती हैं और रिपोर्ट भी लिखवा सकती हैं। इस मौके पर यहां तमाम पुलिस अधिकारियों समेत शहर के गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। कार्यक्रम का मकसद महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। इंडिया लाइव 24 के लिए भदोही से विवेक कुमार के साथ सुरेश गुप्ता की रिपोर्ट। समस्त देशवासियों को इंडिया लाइव 24 की ओर से दुर्गा अष्टमी और महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। असम की बराक घाटी कछार के उधारबंद में रहने वाले मणिपुरी समुदाय के लोगों ने चक्र अधिकारी पर रोष जाहिर किया। दुर्गानगर द्वितीय खंड के मणिपुरी समुदाय ने मेनारबंद के रहने वाले अंसारुल हक पर धोखे से अपनी जमीनें हड़पने का आरोप लगाया है। समुदाय के लोगों का आरोप है कि इसके लिए उसने दबंग लोगों के साथ मिलकर जाली दस्तावेज भी तैयार करवाए, जिसकी शिकायत चक्र अधिकारी समेत प्रशासन और पुलिस से भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उदाहरण थाना से आया हूँ। एस पर कोर्ट ऑर्डर का मुताबिक एलआईसी स्टाफ के साथ आया। डाक नंबर 221 एलआईसी स्टाफ बताया है ठीक है, लेकिन मणिपुरी संप्रदाय लोग आपत्ति करा, उसके लिए वो लोग मेजरमेंट नहीं करके चला गया। इंडिया लाइव 24 के लिए उधारबंद से स्नेहांशु तालुकदार की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। भागलपुर में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का संबोधन रहा, तो कहलगांव में कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहलगांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवाल किए। उन्होंने नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना के बीच बिहार की आम जनता की तबाही पर सवाल किया। साथ ही गांव, शहर और छोटे व्यापारियों की रक्षा पर भी सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। चीन ने देश की जमीन पर कब्जा किया है। मोदी जी को जवाब देने की जरूरत है, लेकिन जनता को भटकाना मौजूदा केंद्र सरकार के एजेंडे में शामिल हो चुका है। और इन सब की रीढ़ की हड्डी नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना के समय पैसा ना देकर रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। आप समझिए, ये देश और ये प्रदेश अब अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता। ये सच्चाई है देश की। मैं फिर से कह देता हूं,
नरेंद्र मोदी और नीतीश जी ने किसानों की, छोटे दुकानदारों की, मिडिल साइज स्मॉल बिजनेसेस की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है और अब ये देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता। ये सच्चाई है। और ये अब कुछ भी कर लें, ये देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता। आपने देखा, आप शहरों में काम करते थे, यूपीए की सरकार थी, अर्थव्यवस्था तेजी से आगे दौड़ती थी, गांव में मनरेगा देते थे, शहर में जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन, एक तरफ हम गांव की मदद करते थे, दूसरी तरफ हम शहर की मदद करते थे। अगर हमने मजदूरों को मनरेगा दिया तो फिर हमने किसानों का कर्जा माफ किया। आपको याद होगा, हमने मजदूरों को पैसा दिया, मनरेगा, मजदूरों को भोजन का अधिकार दिया और फिर दूसरी तरफ किसानों की मदद की। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि अगर शहर का सहारा गांव है तो गांव का सहारा शहर। हम समझते हैं कि अगर शहर को आगे बढ़ाना है तो गांव की रक्षा करनी है, अगर गांव की रक्षा करनी है तो शहर को आगे बढ़ाना है। आप जब शहर और गांव के बीच में फंसे थे, आपको याद होगा उसका कारण था, नरेंद्र मोदी जी ने, नीतीश जी ने गांव को भी खत्म कर दिया है, शहर को भी खत्म कर दिया है और आप बीच में फंसे पड़े हो। हम शहर की रक्षा करते थे। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। समस्त देशवासियों को इंडिया लाइव 24 की ओर से दुर्गा अष्टमी और महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।